राजस्थान के अलवर में भरने वाले दो प्रसिद्ध मेले पांडुपोल हनुमान जी महाराज मेला और बाबा भरतरी मेलों की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। जिले में 19 सितंबर से पांडुपोल का मेला और भरतरी बाबा का मेले का आयोजन होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश सिंह तंवर ने बताया, मेलों की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, साथ ही श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है। वहीं रोडवेज की ओर से श्रद्धालुओं को मेले स्थल तक पहुंचाने के लिए 45 बसों का संचालन केंद्रीय बस स्टैंड अलवर से किया जाएगा। इसी के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से अन्य आगारों से भी 51 अतिरिक्त बसों को अलवर मंगाया गया है। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को देखते हुए किराए में 50% की छूट देने के निगम मुख्यालय जयपुर द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं। इस बारे में हमने शुक्रवार को 1 तारीख को मीटिंग का आयोजन किया था और मीटिंग के आयोजन में हनुमान जी महाराज पांडुपोल के मेले की और भरतरी जी के मेले की सब व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मौके पे किस तरह से कानून शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा, इसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगी, इन सब पे विस्तृत विचार विमर्श करके और मीटिंग का एजेंडा तैयार कर दिया गया है। संबंधित एसटीओ जो उसके प्रभारी हैं और सहायक प्रभारी जो तहसीलदार, पुलिस को भी इस बात के लिए सूचित कर दिया गया है कि मौके पे किस तरह से कानून व्यवस्था को किया जाना है। सीएमएचओ साहब को इस बात के लिए कि अगर किसी प्रकार की कोई मेले में कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती तो उसके लिए वो चेक करें। तो लगभग तैयारियां पूरी हैं और आखिरी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा 15 तारीख तक कर ली जाएगी। हर वर्ष की भांति अलवर जिले के अंदर पांडुपोल हनुमान जी महाराज का मेला और भरतरी बाबा का मेला भरा जाता है। पांडुपोल मेला इस बार 17/9 से 20/9-23 तक भरा जाएगा। जो मुख्य जो दिन होगा मेले का वो होगा 19/9 का। इसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पर 45 वाहनें अलवर से पांडुपोल, डायरेक्ट पांडुपोल के लिए अलवर से पांडुपोल के लिए 45 वाहनें लगाई है। साथ ही सरस्का जो गेट है हमारा, वहाँ सरस्का से पांडुपोल के लिए 35 वाहनें लगाई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आगारों से हमारे द्वारा 51 वाहनें अलग डिपो से, जो अलवर है, तिजारा है, आपके लोहागढ़, भरतपुर, कोटपुर, क्योंकि यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक डिपो में जो वाहन है, संसाधन है, उनसे काम नहीं चलता, इसलिए अन्य डिपों से भी 51 वाहन हमेशा की तरह मंगाई गई यात्रियों को सुविधा देने के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, जिसमें कि किसी भी यात्री को परेशानी हो या कोई रास्ते में गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो गाड़ी बदले में देनी होती हो तो कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। इसके लिए हमारे पास में केंद्रीय बस स्टैंड पे हमारे द्वारा 3 बुकिंग लगाई जा रही हैं यात्रियों को टिकट देने के लिए। और बुकिंग व्यवस्था स्टैंड के अलावा आपके सरस्का गेट है, यहाँ पर सरस्का गेट पे भी, वहाँ पर इंस्पेक्टर भी लगाए जाए, कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, बुकिंग विंडो खोली जा रही है। चेक पोस्ट काली घाटी है अंदर जाके, वहाँ पर भी लगाई जा रही है, कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में मेला ग्राउंड उमरी का त्राय होता है, तो जितने भी जो चेक पोस्ट हैं हमारे पास कुशालगढ़ है, सभी जगह पर हमारे द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। इस आपके द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी मंदिर परिसर पहुंचेगी या फिर यात्रियों को बीच में छोड़ा जाएगा? नहीं, बीच में ही, मंदिर से पहले ही हमारा जो वर्षों का जो स्टैंड है वहाँ पर उमरी का त्राय होता है, यहाँ पर वहाँ तक ही जाती है। सर, बसों का संचालन क्या डिपो से ही होगा या कोई अलग से व्यवस्था की गई है जगह में? नहीं, बसों से स्टैंड से की जाएगी, लेकिन अलग अलग डिपोओं से गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको अवगत कराया कि जो मेन जगह स्टैंड से, बस स्टैंड से पांडुपोल के लिए जो बसें चलेंगी 45, उसके अतिरिक्त 35 वाहनें सरिस्का गेट से और सरिस्का से पांडुपोल के बीच में 35 वाहनें, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आए। इस तरह की व्यवस्था पांडुपोल के मेले के। इसी प्रकार भरतरी बाबा का जो मेला है वो आपके 21 तारीख से, यानी कि लगातार ही मेला है, 17 से 20 तक पांडुपोल और 21 से 23 तक का भरतरी बाबा का मेला है। उसके अंदर भी हमने अलग अलग गाड़ियाँ लगाई हैं, चेक पोस्टें लगाई हैं, ये सारी गाड़ियाँ लगेंगी वहाँ पर जो आपको बताई गई हैं।
चेक पोस्ट इसमें भी हमने लगाई है। इसमें CBS पे बुकिंग के अलावा चेक पोस्टें लगाई है हमारे द्वारा। मेला ग्राउंड भरतरी के अंदर लगाई है, कुशालगढ़ रास्ते में है, कुशालगढ़ भी लगाई है, नटनी के बारह लगाई है। और इसके अतिरिक्त हमारा जो उड़न दस्ता है वो पूरे समय 24 घंटा उड़न दस्ता मार्ग पर रहेगा, जिससे कि यात्री को गाड़ी वगैरह खराब हो जाए, ट्रक हमारे पास में उपलब्ध है गाड़ियों को ठीक करने के लिए। हमेशा हम बेहतर तरीके से मत्स्य नगर इस मेले को उठाता है और अब भी हम पूरी प्रयास करेंगे कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। बस स्टैंड पे पानी की सुविधा होगी और यहाँ पर हम एक 31 नंबर के कमरा होता है, वहाँ पर यात्रियों के लिए पंखे वगैरह की बैठने की सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। सर, बड़ा मेला होने के कारण काफी भीड़ होने की संभावना है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सुविधा रहेंगी या कॉमन बसों में ही उनको सफर करना पड़ेगा? देखो जी, ये तो अलग से तो है नहीं, महिलाओं को और बच्चों को भी यात्रियों के साथ ही, फिर भी हम एक कोशिश ये करते हैं क्योंकि स्टैंड पे हम कर्मचारियों को लगाते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए सीट पे बैठाने के लिए। और अब के हम ये करेंगे, जैसे कई बार इस तरह का होता है कि बसों की कमी हो जाती है तो बसों के ऊपर छत पे बैठाएं, लेकिन हम किसी को पूरी बसों की व्यवस्था करेंगे, यात्रियों को छत पे बैठाएंगे नहीं, क्योंकि कोई बिजली का तार है, पेड़ आ जाते हैं, इस तरह के हम किसी तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, यात्रियों के किराए की बात की जाए तो क्या निगम के द्वारा छूट दी जाएगी? हाँ, ये बजट के अंदर गहलोत सरकार ने अब के जो जितने भी मेले होते हैं उसमें छूट दी गई है। उसी प्रकार पांडुपोल मेले और भरतरी मेले के अंदर भी 50% की छूट दी गई है।